आज मैं आपके सामने इस वीडियो में बहुत स्पेशल बात करने वाला हूं। रिजल्ट हमने ये निकाला किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पूछा जाता है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताने वाला हूं। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में बहुत स्पेशल बात करने वाला हूं। टाइटल तो आपने देख ही लिया है। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नीट 2020 हुआ था उसमें केमिस्ट्री में 45 में से 45 क्वेश्चन वो आए थे जो मैंने नवंबर से लेकर के क्रैश कोर्स में नवंबर से लेकर के, और चूंकि डिले हो गया था नीट, तो जून तक जितना मैंने पढ़ाया था उन्हीं वीडियो में से वो 45 क्वेश्चन उठ के आए थे। कौन से वो क्वेश्चन थे? देखिए, कहना अलग बात होती है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, लेकिन उनका सबूत ये है कि आप मेरी एक वीडियो देख लीजिए, मैंने लिंक भी दिए हुए हैं। कौन सी वीडियो में कितने टाइम पर मैंने वो क्वेश्चन कराया है वो मैंने डिटेल दे रखी है, आप देख लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि अभी एकेड्यू चैनल पर नीट की तैयारी हम करा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो मैं चाहूँगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं डेफिनेटली आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एकलव्य एजुकेशन नाम से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ्री में आपको मिलती हैं, कम से कम वो चीज़ें आप उठा लें। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज मैं बताने वाला हूं, देखिए नीट में 2020 का पूरा पेपर एनालिसिस किया, 19 का किया, 18 का किया, लगातार कई साल हो गए हैं कि हम पेपर को एनालिसिस करते हैं। और एक रिजल्ट हमने ये निकाला किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पूछा जाता है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताने वाला हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं लिस्ट है चैप्टर की, आगे भी है और भी चैप्टर हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो 27 है। और मैंने बड़ी मेहनत करके, आप देखिए कि वो कितने पेपर मैंने वो करने के बाद में, कटिंग करने के बाद में फिर एक लिस्ट तैयार की है कि किस चैप्टर में से क्या पूछा जाता है। ठीक है, सीधे सीधे बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका जो पहला चैप्टर है, वैसे दूसरा चैप्टर है 11th में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं क्योंकि वो बहुत बेसिक है, बहुत ही ज्यादा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से बेटा एक क्वेश्चन आता है नीट में, और हर बार आता है एक से, मतलब जीरो नहीं होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम कभी भी, याद रखिएगा। तो आप अपनी कॉपी पेन ले लीजिए, कॉपी पेन लेकर के आप मेरे साथ लिखते जाइए। मैं आपको टॉपिक भी बता रहा हूं कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है कुछ सेक्शन। अगर हम उस सेक्शन को ठीक से कर लें तो फिर मजा आ जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेटा, वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन होता है आपका क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है। क्वांटम नंबर पूछी जा सकती हैं, कौन सा सेट ठीक है कौन सा सेट ठीक नहीं है। दूसरा, आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, E = hc अपॉन लैम्डा, E = nhc अपॉन लैम्डा, या 1 अपॉन लैम्डा = RH ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, रिडबर्ग कांस्टेंट वाला। ठीक है ना, इस तरीके का बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, बहुत बेसिक। नंबर ऑफ नोड IIT में पूछी जाती हैं, इसमें नहीं पूछी जाती। इसमें से और कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से, थोड़ी सी मेहनत कर लें तो हाथ में आ जाता है। दूसरा चैप्टर बेटा पीरियोडिक टेबल, चूंकि पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक की रीढ़ की हड्डी है तो चैप्टर छोटा है देखने में, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें आप बहुत समय गुजारें, क्योंकि यहां जितना टाइम स्पेंड करेंगे, जितनी मेहनत बेटा आप इस चैप्टर में कर देते हैं, उतनी मेहनत आपकी S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक जब आप पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में, वहां हेल्पफुल होती है वो मेहनत। तो इसमें लिख लीजिए कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में से एक क्वेश्चन। और आप देखिएगा कुछ चैप्टर में वेरिएबिलिटी होती है, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो मैं लिखूंगा और लास्ट में टोटल हम 45 करेंगे, वो ध्यान रखिएगा। पीरियोडिक टेबल में से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन होता है अरेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के हिसाब से इनको अरेंज कीजिए, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या फिर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है जैसे जिरकोनियम, टाइटेनियम या लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड। इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल जो पूछा गया था और 2018 में पूछा गया था। एक्चुअली मेरे पास में पूरा लेखा जोखा मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए बनाया है,
तो मैं बता देता हूं, विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड, ऐसे पूछा गया था। 101 एटॉमिक नंबर, 103, 106, 111, नाम लिखा था अनिल, ईएम, ओक्टियम, ऐसे करके। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है, आप अगर देख पाए यहां पर ये क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं जो पूछे गए हैं, और इसके आगे मैंने लिखा है कि मेरी कौन सी वीडियो में, जैसे एक क्वेश्चन था यही जो अभी बता रहा हूं आपको, पीरियोडिक टेबल से जो पूछा गया, वो मैंने 16 नवंबर 2019 को कराया है, और 18 से 20 मिनट का जो समय है मेरी वीडियो में, उनका मैं लिंक दे दूंगा आपको। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा टफ बन जाता है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड से अगर पूछ लेते हैं वो, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कहाँ है और उनकी कुछ खास बात, जैसे ZN, CD और Hg, ये तीनों डी ब्लॉक हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। क्लोरीन बहुत सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टोटल नंबर ऑफ गैसेस उसमें 11 होती हैं, इस तरीके की चीज़ें। एक नंबर यहाँ लिख लीजिए। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। केमिकल बॉन्डिंग में से 2 क्वेश्चन हर हाल में, हर साल कोई काट नहीं सकता। 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, एक पक्का हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है केमिस्ट्री का जब हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। IIT हो, नीट हो, उसके बाद चाहे ICAR का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, टीचिंग का एग्जाम हो केमिस्ट्री का, केमिकल बॉन्डिंग में से 2 क्वेश्चन, एक आपका होता है हाइब्रिडाइजेशन का, दूसरा क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, 3-4 चीजों में से। आपका बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अरेंज करने को पूछ सकता है, कौन सा पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक वो पूछ सकता है। इस बार पूछा गया था आपसे इस चैप्टर में से क्वेश्चन, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, He2, हीलियम है ना, He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। और ये मैंने कराया था 6 जनवरी 2020 को, मेरी एक वीडियो आई थी 9:13 से 10:13, मतलब सॉरी 10 मिनट 13 सेकेंड, मतलब इसमें आपको कराया था ये। 2 क्वेश्चन आएंगे बेटा, एक इसमें से हो सकता है डाइपोल मूवमेंट, परसेंट आयनिक कैरेक्टर, ये पूछा जा सकता है। पूरे चैप्टर की बता रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग की, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर वाला पूरा MOT पूरी रट के जाना है आपने, डाइपोल मूवमेंट वाला, परसेंट आयनिक कैरेक्टर जिसकी एप्लीकेशन होती है, वो वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद बेटा स्टेट ऑफ मैटर, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से भी। एक आपका होता है PV = nRT, उसकी जो एडवांस फॉर्म होती है P = dRT/m, उस पर न्यूमेरिकल हो सकता है। NCERT में जितने न्यूमेरिकल दिए हैं वो सब पक्के करके जाने हैं आपने। स्टेट ऑफ मैटर में से एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, जो आपकी रियल गैस इक्वेशन है, जिसको आप वंडरवाल गैस इक्वेशन बोलते हैं बेटा, वंडरवाल गैस इक्वेशन के बारे में पूछा जा सकता है। ए की वैल्यू ज्यादा होने पर, बी की वैल्यू कम होने पर क्या होता है, ए और बी की यूनिट नीट में पूछी जा चुकी है ना, वो जो P + n² A/V² और V - NB जो आप लिखते हैं ना, = nRT। तो ए का इंपॉर्टेंस क्या है, बी का इंपॉर्टेंस क्या है, इन दोनों की यूनिट क्या है, कोई भी गैस कैसे लिक्विफाइड हो सकती है, ए की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ए रेफर टू द अट्रैक्शन फोर्स, कब कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, ये पूछा जा चुका है। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर वो लिक्विफाइड हो जाएगी। ठीक है, इसको पूरा करके जाएंगे। एक IIT के लिए बता दूं आपको, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट वेरिएबल स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये जो तीनों है ना, इन तीनों का रिलेशन आप पक्का करके जाइए। PV = जो आपकी काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैस है, वो वाली इक्वेशन आप याद करके जाइएगा, इतना सफिशिएंट है। यहीं से न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां थर्मो में से 2 क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा है। इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसमें वर्क डन निकालना, इस बार जो पूछा गया था वर्क डन पूछा गया था, और क्या था, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, ये Q = 0, डेल्टा T0 W0, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो थर्मोडायनेमिक्स में से एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल, जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उससे रिलेटेड, वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में निकालना, W = -2.303 nRT log V2/V1, वो हो सकता है, या P एक्सटर्नल V2 - V1 जब वर्क डन, वो हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आपका डेल्टा G निकालना,
वो डेल्टा जी का रिलेशन स्पॉन्टेनिटी के साथ में क्या होता है, एंट्रोपी निकलवा सकते हैं। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है सफिशिएंट नहीं है, लेकिन वो छोड़ने भी नहीं है आपने। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की बात कर रहा हूं। इसके अलावा आपको सॉरी, बॉन्ड एनर्जी के जो न्यूमेरिकल है, बॉन्ड एंथैल्पी की, वो अपने आप करके जाने। मेरी वीडियो आप देखोगे हिंदी मीडियम में थर्मोडायनेमिक्स की, तो आपको मजा आएगा और सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। थर्मोडायनेमिक्स मैंने सबसे ज्यादा व्यू दिए हैं, आपने सबसे ज्यादा प्यार आपने जो दिया है मुझे, वो थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी वाली वीडियो पर है और कंटिन्यू मिल रहा है उस पर। हिंदी मीडियम में मैंने वीडियो बनाई है, इंग्लिश की अलग है, उनको देख लेंगे तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बना भाई। 3 साल हो गए उस वीडियो को और उससे बाहर आता भी नहीं है। लंबी वीडियो है, 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2। इसके बाद बेटा इक्विलिब्रियम चैप्टर, इक्विलिब्रियम से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 तो कंफर्म है, 3 भी हो सकते हैं। एक आपका होता है पीएच वैल्यू निकालने का, इसमें न्यूमेरिकल होता है इक्विलिब्रियम में, पीएच वैल्यू निकालिए। पिछली बार मिक्सचर वाला आया था, इनमें से किस मिक्सचर का पीएच 1 होगा। पीएच वैल्यू का न्यूमेरिकल हो सकता है, कंफर्म है। वो बफर सॉल्यूशन का पूछ सकते हैं आपसे, पीएच निकालिए, फॉर्मूला रट के जाइएगा। एक बेटा साल्ट हाइड्रोलाइसिस का पीएच पूछ सकते हैं आपसे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा होता है ना, वीक एसिड वीक बेस पे जो फॉर्मूला बनता है पीएच इक्वल टू 7 - ½ pK, वो सब करके। मतलब पीएच का न्यूमेरिकल होगा ही होगा। जैसे अब की बार दूसरा क्वेश्चन जो था वो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पर था, KSP, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कब प्रिसिपिटेट बनेगा, कब नहीं बनेगा, इस तरीके का क्वेश्चन। ये आयनिक इक्विलिब्रियम है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपसे KP KC का रिलेशन है, इसको लेकर के सवाल पूछे जा सकते हैं, .RT⁴ इसको लेकर के सवाल पूछे जा सकते हैं। K1 K2 का रिलेशन पूछा जा सकता है, जैसे अमोनिया फॉर्मेशन और अमोनिया डिसइंटीग्रेशन। आपने देखिए सारी चीजें पढ़ ली होंगी, जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं इतना तो आपको पता है कि 11th में किस चैप्टर में से किस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो प्लीज आप उनको देखिएगा। और मेरी जो वीडियो है मैं एक्स्ट्रा चीजें छोड़ देता हूं, सिर्फ वही चीजें मैं पढ़ाता हूं, क्वेश्चन एकदम जो नीट में क्वेश्चन बन सकता है। तो आप विश्वास कर सकते हैं, कुछ वीडियो मेरी आप देख लीजिएगा, आपको एहसास हो जाएगा। इसके बाद रिडॉक्स इक्विलिब्रियम के बाद आप अपनी कॉपी में ना नोट करते जाइए इनको, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएगा। बेटा रिडॉक्स वाला जो चैप्टर है, यहां से रिडॉक्स से एक क्वेश्चन बनता है, एक। कई बार होता है इनमें से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी है, या जैसे KMnO4 प्लस N मोलिक्यूल ऑफ H2O2, तो N की जगह पे क्या आएगा, बैलेंस करने से रिलेटेड होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। या वो रिडॉक्स को फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी जोड़ दिया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपसे पूछ लेंगे, EMF, तो उसका अलग से करूंगा मैं। लेकिन रिडॉक्स में से एक क्वेश्चन होता है। हाइड्रोजन जो चैप्टर है बेटा, इसमें से 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। कई बार नहीं पूछा गया, कई बार पूछ लिया गया। इसमें आप अगर एनसीईआरटी देखेंगे ना, तो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाई 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। 10 वॉल्यूम H2O2 का क्या मतलब है, ये एक बार नीट में पूछा गया था। संभावना इस बार भी पूछा जाए, क्योंकि 2-3 साल हो गए हैं इस तरीके का क्वेश्चन आया हाइड्रोजन में से। एक क्वेश्चन एस ब्लॉक में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जाता है, सॉरी, एस ब्लॉक में से। वो क्या होगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें क्या है, एस ब्लॉक वाले चैप्टर में एक तो डायगोनल रिलेशनशिप है इसमें, दूसरा इसमें जो कैल्शियम के साल्ट हैं, सोडियम के साल्ट हैं, बेकिंग सोडा, टेबल साल्ट, उधर क्विक लाइम, उस तरीके का कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। और उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें से कंफर्म है बेटा 2 क्वेश्चन आना, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक IUPAC होता है, वो पूछ सकते हैं आपसे, इसमें से मोस्टली IUPAC का, और दूसरा होता है मैकेनिज्म बेस्ड, जो इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन, मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। एडिशन रिएक्शन कंफर्म एकदम, मार्कोनिकॉफ रूल की एडवांस फॉर्म, सिंपल वाली नहीं, मार्कोनिकॉफ की एडवांस। मेरी वीडियो देखिएगा, टाइटल डालिएगा एडिशन रिएक्शन बाय डॉक्टर सुधीर तोमर या एडिशन रिएक्शन एट AKDU चैनल, तो आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। हाइड्रोकार्बन है बेटा, 2 क्वेश्चन कंफर्म है। ओजोनोलाइसिस, एल्कीन और एल्काइन का मोस्टली पूछा जाता है, वहां से क्वेश्चन हो सकता है हाइड्रोकार्बन में। एडिशन का तो मैंने बता ही दिया आपको। सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन है, वहां से क्वेश्चन हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, अब की बार पूछा गया था,
H2PdCaCO3 लिंडलर कैटलिस्ट एल्कीन को सिस एल्कीन में बदलता है। दूसरा इसका अपोजिट होता है ब्रिज रिडक्शन, वो पूछा जा सकता है। एसिटिलाइन को जब हम रेड हॉट कॉपर ट्यूब में गर्म करते हैं बेंजीन बनाता है, वो रिएक्शन हो सकती है। एसिटिलीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये होती है Hg2+/H+। बेटा ये है, इसमें एसिटल्डिहाइड बनता है, याद रख लीजिएगा। बहुत सेलेक्टिव बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अगर मैं पेपर बनाने लगूं ना नीट का, मैं वो बता रहा हूं क्योंकि मुझे 19 साल पढ़ाते हो गए हैं और मैं नीट के लिए स्पेशल करता हूं। अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं कौन कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे कोई कहे कि तुम्हें 4 सेट बनाने हैं तो 4 सेट में मैं वो सारी चीजें डाल दूंगा जो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। इसीलिए मैं 4-5 गुना चीजें आपको बता के चल रहा हूं, वो आप ध्यान रखिए। ये हो गया है। इसकी रिएक्शन होती है बेटा अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में क्यूप्रस एसिटिलाइड का रेड पीपीटी बनता है। एक रिएक्शन होती है इसकी अमोनिकल सिल्वर क्लोराइड के साथ में, तो वहां पर सिल्वर एसिटिलाइड का व्हाइट पीपीटी बनता है। एसिटिलीन की रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर मैं ब्यूट-2-आइन का करूं रिडक्शन इससे, तो सिस ब्यूट-2-इन बनता है। तो सिस ट्रांस वाला वो पोर्शन, मैंने ओजोनोलाइसिस आपको कहा है, वो वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर पर। फिजिकल केमिस्ट्री 12th में सॉलिड स्टेट में से बेटा एक क्वेश्चन भी हो सकता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके पैकिंग इफिशिएंसी से हो सकते हैं, कितने परसेंटेज होता है, रेडियस रेशियो रूल से हो सकते हैं, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, या जो 7 तरीके की यूनिट सेल होती है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, उसमें खास करके हेक्सागोनल, A = B, नॉट = C, अल्फा बीटा 90, गामा = 120, ये वाला रिलेशन भी पूछा जाता है। ये हो सकता है, या कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है, BCC में ZNS का कोऑर्डिनेशन नंबर, या NaCl में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया जो 6 होता है, Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेते हैं इस तरीके का, या NaCl का येलो कलर क्यों आता है, एप सेंटर की वजह से। आपने अगर ये चीजें पढ़ी है ना, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आराम से बोलूंगा या लिखूंगा तो समय लगेगा। आप क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, नोट कर लेंगे, फिर मैं आगे जो क्वेश्चन बोल रहा हूं वीडियो को रोकेंगे, नोट कर लेंगे, इस तरीके से। सॉल्यूशन वाला चैप्टर है बेटा, सॉल्यूशन चैप्टर में से भी 2 क्वेश्चन कोई नहीं काटता, 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनमें से पक्का राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब की बार डेल्टा TB = KBM पे पूछा गया था, डेल्टा TF = KFM, और वांट ऑफ फैक्टर निकालना है ना, वो जो आई होता है, आई निकालने वाला जो क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूं NCERT के जो इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर है 12th का, तो 2.20, 2.21, 18, 19 भी, 18, 19, 20, 21, 32, 33 और 40 याद कर लीजिएगा NCERT का। इसके अलावा थोड़े क्वेश्चन बाहर से करने हैं आपको, जिसमें आई पूछा गया है। अगर सॉल्यूशन चैप्टर के आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो सफिशिएंट हो जाता है, लेकिन रटना नहीं है, आपने वो समझ के किए हों तो फिर आपका काम हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा 2 क्वेश्चन होते हैं, एक नर्स्ट इक्वेशन पर सीधे नर्स्ट इक्वेशन का होता है, और एप्लीकेशन होती है डेल्टा G = -NEF, या E0 सेल = 2.303 nRT log KC निकलवा लेते हैं आपसे, या फिर आपसे लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में, कौन कैटलिस्ट होता है, सॉरी लेड स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्जिंग में क्या बनता है, नोड पर क्या आएगा, कैथोड पर क्या आएगा, ड्राई सेल का कितना पोटेंशियल होता है, मरकरी सेल, ड्राई सेल जो होता है, बटन सेल होता है, उसके बारे में पूछ सकते हैं कुछ भी। एक न्यूमेरिकल हो सकता है आपका NCERT का, मैं याद करवा देता हूं आपको, 3.11, चूंकि NCERT में बेटा चैप्टर नंबर 3 है तो 3.11 कई एग्जाम्स में पूछा गया। पहले AIEEE होता था, अलग से DTU का DCE का एग्जाम होता था, उसको DUMAT बोलते थे मेडिकल वाले को, इंजीनियरिंग वाले को दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो अलग होता था, तो वहां पूछा गया है 3.11। उसके अलावा 3.13, 14, 15 ये आपके फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर है, तो इनको रट के जाइएगा। इतना कर लेंगे जितना मैंने कहा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा आपका बढ़िया से। काइनेटिक्स वाला बेटा चैप्टर है, काइनेटिक्स में से भी 2 क्वेश्चन आते हैं आपके। एक फर्स्ट ऑर्डर का कैलकुलेशन आता है न्यूमेरिकल 4.20, 4.21, 4.18 है ना, और एक क्वेश्चन आता है आपका अर्हेनियस इक्वेशन को लेकर के। तो अर्हेनियस इक्वेशन में NCERT के 3 क्वेश्चन दिए हैं आपके,
लास्ट में दिए हैं वो 3 क्वेश्चन 4.26, 27, 28 याद रखिएगा, एनसीईआरटी के हैं, उनके आंसर भी रट लीजिएगा। और इसके अलावा अगर कुछ पूछते हैं तो यूनिट पूछ सकते हैं, जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या है, फर्स्ट की क्या, सेकंड की क्या, थर्ड की क्या, टी हाफ का रिलेशन पूछ सकते हैं, वो पूछा जाता है केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स के बाद में आता है सरफेस केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूं ये आपने नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में, नोट करते जाइए। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ओनली 1 क्वेश्चन, और ये होता है आपका कोएगुलेशन से रिलेटेड हार्डी-सुल्जे रूल होता है, याद रखिएगा हार्डी-सुल्जे रूल है ना। उसमें जैसे जैसे वैलेंसी बढ़ती है कोएगुलेशन की टेंडेंसी बढ़ती है। लायोफिलिक लायोफोबिक से हो सकता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन का कोई स्टेटमेंट आ सकता है, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, इस तरीके का थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। तो ये जो 4-5 पॉइंट मैंने बताए हैं इनको पक्का करके जाना है। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोबार का जो फॉर्मूला बनता है, इक्वेशन बनती है, वो डायलाइसिस से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट बन सकता है, इलेक्ट्रोडायलाइसिस क्या होती है, वो वाला क्वेश्चन। आइसोलेशन है इसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से देखिए ये सीबीएसई से थोड़ा सा अलग हटके पढ़ना है यहाँ पे आपको। सीबीएसई में आपने पढ़ा फ्रोथ फ्लोटेशन पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे इनमें से कौन सी और है जो फ्रोथ फ्लोटेशन में आएगी। फॉर्मूले होते हैं, जैसे नाम लिख दिया गैलिना तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका मतलब बेटा आपने ओर्स जितनी भी है ना वो सारी याद करके जानी है, एलॉयज याद करके जाने हैं, प्रोसेस याद करके जानी है। जोन रिफाइनिंग किसके लिए लगती है, ग्रुप 14 एलिमेंट है जो सेमीकंडक्टर है उनके लिए। वन आर्कल प्रोसेस, मोंड प्रोसेस निकल के लिए ना, वन आर्कल जिरकोनियम के लिए, ये वाला पोर्शन इस तरीके से याद करके जाना है आपने। और एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस किसके लिए होती है, किसके एक्सट्रैक्शन के लिए होती है, ये और किसकी है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन तो एक आएगा लेकिन कई बार वो टफ बन सकता है, इसमें थोड़ा रटना पड़ेगा आपको। पी ब्लॉक एलिमेंट बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट में तो सीधे सीधे 3 क्वेश्चन आते हैं। अब की बार क्वेश्चन था बेटा H2S2O8, ये ऑप्शन दिया हुआ था, उन्होंने पूछा था किस में ऑक्साइड लिंकेज होता है, तो आपने 12th में भी पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में ऑक्साइड लिंकेज होता है। तो H2S2O8 यहां ऑप्शन था ये वाला, इस तरीके का क्वेश्चन। तो जितने भी ऑक्साइड है वो, जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोर्ड के लिए होती हैं वो सारी रट के जानी है। जीनोन की रिएक्शन है वो आपने याद कर लेनी है। H3PO4 की जो रिएक्शन है 2H3PO4, उसे PH3 + H3PO4 बनता है, सॉरी 2H3PO3 को गर्म करने पर। P4 + NaOH की रिएक्शन है, Cl2 with NaOH cold, Cl2 with NaOH hot एंड Cl2 with NH3 एक्सेस में, एक बार Cl2 एक्सेस में with NH3। देखो मैं कितनी गहराई से निकाल के आपको बता रहा हूं कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन नहीं करेगा। रेड फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी है, सल्फर की प्रॉपर्टी है बेटा, वो याद करके जानी है। इसमें कुछ प्रोसेस के नाम भी याद करके जाना है, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस तो आ गया था H2SO4 बनाने में, डेकन प्रोसेस आता है क्लोरीन के लिए, HNO3 प्रोसेस, HNO3 को बनाने की प्रोसेस, ये इन प्रोसेस के नाम भी याद करके जाने हैं। तो मेरी इस पे लगभग 10 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे हैं, आप उनको देख लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। टू द पॉइंट बनाई हुई है मैंने, टू द पॉइंट, ठीक है। पी ब्लॉक 3 क्वेश्चन हो गए। पी ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक है बेटा, यहां से 2 क्वेश्चन, यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे, और कोऑर्डिनेशन वाले में से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या हो सकता है, इसमें IUPAC पूछ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म पूछ सकते हैं, कौन सा आइसोमर बनाएगा कौन सा नहीं बनाएगा। इसमें VBT पूछी जाती है, इसमें CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूछी जाती है। डी ब्लॉक में KMnO4 की रिएक्शन है, K2Cr2O7 की रिएक्शन है, और कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं वो पढ़ने हैं, उनसे उनका कंसेप्ट का क्वेश्चन बन सकता है। कोऑर्डिनेशन मैंने बता दिया आपको, IUPAC आइसोमेरिज्म, CFT विशेष रूप से, और VBT वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पक्की करके जाइएगा। इसमें शॉर्टकट नहीं मारना है कोऑर्डिनेशन में। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन अगर आपने ठीक से पढ़ लिया ना तो आपका डी ब्लॉक का भी एक क्वेश्चन होने के चांस होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन को तसल्ली से पढ़िएगा, इसमें शॉर्टकट नहीं लगाना है आपने। हेलो एल्केन बेटा, हेलो एल्केन में मैकेनिज्म काफी आती हैं, तो 2 क्वेश्चन है, SN1 SN2 के हो सकते हैं, E1 E2 के हो सकते हैं, या फिर नेम रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट BC में आती है, आपकी फिनकलिस्टीन है, आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन है, वो भी इसी चैप्टर में आती हैं, वो पूछी जा सकती है। या फिर फ्रीओन है, या फिर क्लोरोफॉर्म को क्यों हम डार्क रूम में रखते हैं, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन हो सकता है। फोस्जिन गैस बना लेता, फोस्जिन गैस बनाता है। एल्कोहल वाले चैप्टर से बेटा इससे भी 2 क्वेश्चन होते हैं।
इसमें रीमर टीमन रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। कैटिकोल रिसोर्सिनोल हाइड्रोक्विनोल, वो आइसोमेरिज्म शो करता है पोजिशनल। इसमें ईथर की कुछ रिएक्शन है, अब की बार पूछी गई थी, है ना। इसमें विलियमसन सिंथेसिस है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें फिनोल से सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन भी बनती है, फिर वो इंपॉर्टेंट है। फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ में और कंसंट्रेट HNO3 के साथ में पूछी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। कितना डीपली मैं बता रहा हूं ना, फायदा उठा लीजिएगा। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, जो मैंने कहा लिख लीजिए और फिर वही पढ़ना है आपने। एल्डिहाइड कीटोन बेटा, इसके 3 चैप्टर, 3 क्वेश्चन। एल्डिहाइड वाले चैप्टर में से 3, क्योंकि इसमें ज्यादा मैकेनिज्म है। एल्डोल है, कैनिजारो है, इसमें क्लीमेंशन है, वोल्फ किस्नर रिएक्शन है, काफी रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन में। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, मैकेनिज्म बहुत है। इसमें आपका एल्डिहाइड में आपका एनसीईआरटी में देखें तो पहला ही जो क्वेश्चन है उसमें आपका लिखा है ऑक्साइम कैसे बनता है, साइनोहाइड्रिन क्या होता है, कीटल क्या होता है, हेमी एसिटल क्या होता है। एल्डिहाइड कीटोन की नाइट्रोजन कंटेनिंग के साथ में रिएक्शन करते हैं तो सिफ बेस क्या होता है, वो वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। जैसे पी ब्लॉक का था ना इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन। उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बेटा इसमें से 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं कि 2 क्वेश्चन, इसमें से कार्बेलामाइन रिएक्शन हो सकती है, हिंसबर्ग टेस्ट हो सकता है। अब की बार कार्बेलामाइन पूछा गया था, अब की बार 2020 में, कि कौन सा कंपाउंड, 4 ऑप्शन दिए थे, कार्बेलामाइन टेस्ट देगा तो 1 डिग्री अमीन था, एनिलीन ऑप्शन था उसका। कब मैंने पढ़ाया है वो मेरे रजिस्टर में लिखा है, मैं आपको उस वीडियो को भी देने वाला हूं जल्दी, उस वीडियो को भी देखेंगे आप। पहले आप नेट से डाउनलोड कर लेंगे 2020 के पेपर को, और फिर मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, सेट भी मैं बता दूंगा भाई मेरे पास ये वाला सेट था जो मैंने चेक किया, क्वेश्चन नंबर और लिंक दिया हुआ है वीडियो में, उसमें टाइम भी लिखा है आगे, तो चेक करेंगे आपको वो मिलेगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं आपको। इसमें आपके कपलिंग रिएक्शन भी आ सकता है, कपलिंग रिएक्शन। उसके बाद में सेंडमेयर रिएक्शन है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है, कार्बेलामाइन पहले ले चुके हैं हम, और इसमें आपकी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन हो सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है एनिलीन, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बड़ा आसान है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है। फिर पॉलीमर है, पॉलीमर का एक क्वेश्चन कंफर्म है, इसमें सीधा मोनोमर पूछा जाता है हमेशा। मोनोमर कौन सा होगा, मोनोमर के बारे में पूछा जाता है, स्ट्रक्चर बनाई जाती है। और रही बात बायोमोलिक्यूल की, तो इसमें से 2 क्वेश्चन होते हैं। एक होता है मोस्टली ग्लूकोज की रिएक्शन, सोर्बिटोल बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, उसके बाद ग्लूकोज ऑक्साइम बनाता है ना, एनहेक्सेन बनाता है रेड फॉस्फोरस HI के साथ में। दूसरा, इसमें बाकी का जो पोर्शन बचता है वहां से क्वेश्चन आएगा, जैसे फाइबर का, जैसे स्टार्च का मोनोमर क्या होता है, सेल्यूलोज का मोनोमर क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, वो वाला पोर्शन। कौन सी जो अमीन है वो वहां पर एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में पूछा जाता है। जो आर्टिफिशियल शुगर है, सैकेरिन कितने गुना मीठा है, एलिटेम कितने गुना मीठा है, उस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है आपका। DNA RNA में जो बेस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, चूंकि नीट का पेपर बायोलॉजी का तो वो रखते ही हैं, किसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं, किसमें 2 रिंग होती है, इस तरीके का क्वेश्चन आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी छोटी वीडियो में मैंने इतना फास्ट एक्सप्लेन किया है। मेरा यही ध्येय था कि आपको मैं केमिस्ट्री के बारे में सारी चीजें बता दूं, भाई पूछते क्या है वो। अगर आपको कंफ्यूजन है फिर भी कि भाई ये चीजें कहां से कैसे क्या, तो बड़ा आसान सा तरीका है कि आप एकेडू को ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम से पहले 2021 या जो भी 22 जो भी एग्जाम आपका होगा उससे काफी पहले सिलेबस कंप्लीट करा करके फिर एक बार इसको रिवाइज कराएंगे क्रैश कोर्स में। तो आपको यहां पर भी क्लासेस मिलेंगे और क्रैश कोर्स में भी क्लासेस मिलेंगे, साथ में यूनिट टेस्ट होते हैं, और फिर हम 20 कंप्लीट टेस्ट आपसे करवाने वाले हैं, वो भी लिमिटेड टाइम के अंदर। और यहां मैं एक बहुत अच्छी घोषणा आपके लिए कर रहा हूं कि मुझे पूरा यकीन है, मैं वायदा नहीं करता हूं लेकिन पूरा यकीन है कि 2021 का जो एग्जाम नीट का होगा कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। तो अपने आप को तैयार रखिए, हमारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल उसी माहौल में है। एक काम तो कर लेंगे ना, वीडियो को शेयर कर देना यार, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो,
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ताकि और वीडियो ऐसी मिले। और यही तो एनर्जी होती है, आपके लाइक, आपके कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन, वो एनर्जी देता है हमें, वो बूस्ट करता है कि हम आपके लिए और भी वीडियो बनाएं और भी ऐसी चीजें लेकर के आए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं आपसे इसी तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के। टिल देन देखते रहिए एकेडू चैनल।